महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश से लेकर विदेश तक लोग वृंदावन के इन फेमस संत से मिलने पहुंचते हैं। जहां दूर दूर से लोग प्रेमानंद महाराज की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं ब्रिज के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पद यात्रा का विरोध हो रहा है। इन सभी विवादों के बीच महाराज अपने ज्ञान से लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। अब प्रेमानंद महाराज ने भक्तों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हो गया कि संत प्रेमानंद के आश्रम को अपने भक्तों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। प्रेमानंद महाराज के आश्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में एक जरूरी सूचना दी। इस जानकारी के माध्यम से प्रेमानंद महाराज ने सभी भक्तों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। आवश्यक सूचना में गौशाला, जमीन, किसी भी प्रोजेक्ट और विज्ञापन आदि चीजों को लेकर कहा गया है कि हमारे यहाँ यह काम नहीं होता। और इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनके आश्रम या उनके नाम का इस्तेमाल कर गलत कार्य कर रहा है या भक्तों को भ्रमित कर रहा है तो उनसे सावधान रहना चाहिए। इन चीजों को लेकर किया सावधान। श्री हित राधा केली कुंज आश्रम वृंदावन की अन्य कहीं भी किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं है। श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि, फ्लैट, प्लॉट एवं भवन निर्माण आदि बेचने का काम नहीं किया जाता। आश्रम का कहीं भी किसी प्रकार का होटल, ढाबा, यात्री विश्राम स्थल, विद्यालय आदि नहीं है। आश्रम की कोई भी गौशाला नहीं है। आश्रम की किसी भी कंठी माला, पूजा श्रृंगार सामग्री की दुकान नहीं है। आश्रम के द्वारा किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया जाता। आश्रम परिसर में एकांतिक वार्तालाप, सत्संग, कीर्तन एवं वाणी पाठ में सम्मिलित होना एकदम निःशुल्क है और इसके लिए एक दिन पहले आश्रम में आकर नाम लिखवाना अनिवार्य है। ध्यान दें कि इस एडवाइजरी के जरिए श्री हित राधा केली कुंज ने अपने भक्तजनों को सतर्क किया है। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति आश्रम का नाम जोड़कर अगर भ्रमित करे तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। सही जानकारी श्री राधा केली कुंज आश्रम के सेवा भवन से ही प्राप्त करें या फिर पूछताछ केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।